नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 6 और 7 मई की रात को भारत ने जवाब दिया था पाकिस्तान को। किस बात का जवाब? पहलगाम आतंकी हमले का जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था और पूरी दुनिया को मैसेज दिया था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ था, है और रहेगा। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि उस वक्त के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शायद यही वजह रही कि भारत ने जब अपना डेलीगेशन भेजा दूसरे देशों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने के लिए और पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चे पर घेरने के लिए, उस वक्त नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपने एक डेलीगेशन को भेजा था। अब ये डेलीगेशन क्या राग अलाप कर आया ये तो पाकिस्तान ही जाने, लेकिन भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान की बौखलाहट का आलम यह है कि बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, छुटभैया नेता हो, दूसरी पार्टी के नेता हो या फिर राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति भी बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर गीदड़ भभकियां दे रही है। ताजा बयान आया है जरदारी का। आसिफ अली जरदारी एक तरफ कह रहे हैं कि हमें बंकरों में छिपने की सलाह दी गई थी और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आ गई है कि हम लड़ने को तैयार हैं, हम हारने वालों में से, पीछे हटने वालों में से नहीं है। सोचिए, खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं जरदारी कि जब भारत ने हमला करना शुरू किया था तो बंकरों में छिपने की नौबत आ गई थी और उसके बाद अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हुए कह रहे हैं कि जी हम भी लड़ने मरने को तैयार हैं। क्या कह रहे हैं जरदारी? एक रैली को संबोधित करते हुए कराची में उन्होंने कहा कि भाई मुझसे आकर कहा गया कि सर जंग शुरू हो गई है। वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग तो होने वाली है, लेकिन उसने मुझसे आकर कहा कि सर बंकर में चलें। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहीं आएगी। बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदानों में मरते हैं, यहां नहीं मरते बंकरों में बैठ के। फौज ने आंखों में आंखें डाल के हमारी सरकार की देखरेख में भारत को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये नहीं है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल आगे जरदारी क्या कहते हैं? मोदी को पता पड़ गया कि ये सब वर्कर यानी पीपीपी कार्यकर्ता जंग के मैदान के लिए तैयार हैं। हम खुद हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं। अगर इस मुल्क को बचाने के लिए जरदारी तैयार हैं तो एक सवाल उनसे भी बनता है कि जो आटा दाल महंगा हो रहा है, जो वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इस वक्त हाई है, वहां पर जाकर मुल्क को बचाना चाहिए ना? या जंग के मैदान पर ही सारे जिहादी आ जाएंगे और लड़ाई लड़नी शुरू कर देंगे? पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, बलूचिस्तान अलग, गिलगित बाल्तिस्तान अलग, पीओके वाले लोग अलग लड़ रहे हैं, उन्हें पहले सुलझा ले। जो सिंध प्रांत के लोग लड़ रहे हैं पंजाब प्रांत वालों से, उनको पहले सुलझा ले। खंड खंड होने की कगार पर है पाकिस्तान। बाहर से चोट तो भारत बाद में मारेगा, पहले अंदर की चोट जो लग रही है उन्हें तो सुलझा ले। नहीं, दुनिया को बस संदेश देना है कि हम भी किसी से कम नहीं है, जबकि ये कम है ये पूरी दुनिया जानती है। खैर जरदारी आगे क्या कहते हैं, जो गीदड़ भभकी आई है मैं आपको पूरा बता देती हूं। कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं, ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोलियां मारोगे? तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे खड़ी नहीं हो सकी, 4 दिन तुम जंग नहीं लड़ सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे? लिटरली जरदारी के इस बयान पर मुझे हंसी नहीं आ रही, पाकिस्तान भी हंस रहा है। 4 दिन हम नहीं खड़े रह सके कि ये डीजीएमओ स्तर की बातचीत करने पर उतारू हो गए थे, ये जगह जगह फोन लगा लगा कर कह रहे थे कि प्लीज इस युद्ध को कहीं से कहीं तक रोक दो। ये जो गीदड़ भभकियां हैं ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान के समर्थक लगातार या तो जेल के बाहर, जहां पर इमरान खान बंद है, अदियाला जेल के बाहर, या फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। शहबाज को डर है कि कुर्सी जा सकती है। चाइना के बड़े बड़े ऐसे नुमाइंदे हैं जो इमरान खान के समर्थकों से मिल रही हैं और आसिम मुनीर को जिस तरीके से असीमित शक्तियां दी हैं, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। शहबाज को भी इस बात का डर है कब तख्ता पलट हो जाए, और जरदारी तो खैर डर ही रही है। ऐसे में लोगों के बीच डर पैदा करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश है, बाकी इससे इतर कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा, भारत की जनता ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा कि भारत ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को और कहा था कि अगर एक भी पहल हुई ना सामने से, हम सीधा युद्ध करार दे देंगे कि आप युद्ध करने के इच्छुक हैं और फिर हम जवाब देंगे। उसके बाद से तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको लेकर जरदारी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। बहरहाल भारत का मुरीद अमेरिका भी है, वही अमेरिका जिसकी कठपुतली बनकर पाकिस्तान नाचता है,
जिसके डॉलर पर आसिम मुनीर बिक जाता है और ईरान की पीठ में झुरा घोंपने से भी पीछे नहीं हटता। ये सारे उदाहरण हैं जो हाल फिलहाल हम सबने देखे हैं और विस्तार से आपको बताए हैं। वो अमेरिका भारत को लेकर क्या सोचता है, आइए सुन लीजिए। In your meeting today with the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah. Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they're probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left. And we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him. And I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. अमेरिका को आपने सुन लिया, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सोचता है अमेरिका भारत के बारे में, आपने सुन लिया। अब सुनिए भारत के प्रधानमंत्री को, जो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को भरे मंच से ललकार रही है। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रही हैं, जरदारी का क्या कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कैसे जवाब दे रही हैं, या फिर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में क्या सोचते हैं, यह भी आपने समझ लिया। अब ये गेंद आपके हवाले, आपके पाले में ये खबर। बताइएगा जरूरी, जो गीदड़ भपकियों का सिलसिला लगातार पाकिस्तान से सामने आ रहा है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप न सिर्फ हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जा सकते हैं, बल्कि हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स हैंडल पर जाकर भी अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।